राहुल एक छोटे से शहर का लड़का था जिसकी जिंदगी का हर दिन एक जैसा ही था। सुबह कॉलेज जाता, फिर दोस्तों के साथ वक्त बिताता और शाम को घर लौट आता। किसी और की तलाश उसके दिल में नहीं थी। उसकी दुनिया काम, किताबें और परिवार तक सीमित थी। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आया जब वह कॉलेज के कैंटीन में पहली बार आर्या से मिला। आर्या एक सुंदर और आत्मविश्वासी लड़की थी जो हमेशा खुद में मस्त रहती थी। वह कॉलेज के साहित्य क्लब की सदस्य थी और उसके पास हर बात का एक अच्छा दृष्टिकोण था। राहुल ने देखा कि वह लड़की बिल्कुल अलग थी, जो उसे आम तौर पर अपनी जिंदगी में कभी नहीं दिखी थी। एक दिन राहुल ने उससे बात करने की कोशिश की। तुम साहित्य क्लब में हो ना? राहुल ने संकोच करते हुए पूछा। हाँ, आर्या ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें कैसे पता? मुझे अक्सर तुम्हें लाइब्रेरी में किताबों के साथ देखता हूँ। तुम हमेशा इतनी गहरी सोच में डूबी रहती हो, राहुल ने जवाब दिया। आर्या की मुस्कान और उसके शब्दों ने राहुल को कुछ ऐसा महसूस कराया जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। उसे लगा जैसे वह किसी और दुनिया में चला गया हो। आर्या और राहुल की दोस्ती धीरे धीरे गहरी होने लगी। दोनों एक दूसरे के साथ घंटों बिताते, कभी किताबों पर बात करते, कभी फिल्मों के बारे में चर्चा करते। राहुल ने महसूस किया कि आर्या के साथ वक्त बिताना उसे सुकून देता था। आर्या भी राहुल के साथ अपनी परेशानियां और खुशियां बांटने लगी थी। राहुल को यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह आर्या के बारे में क्या महसूस कर रहा है। क्या यह सिर्फ दोस्ती थी या फिर कुछ और? राहुल, तुम मुझे बहुत अच्छे दोस्त लगते हो, आर्या ने एक दिन कहा। तुम्हारे साथ रहने पर ऐसा लगता है जैसे दुनिया की सारी परेशानियां दूर हो जाती है। राहुल थोड़ा चौंका, लेकिन उसने दिल से महसूस किया कि यही वही एहसास था जो वह कभी किसी के लिए महसूस नहीं कर पाया था। कुछ समय बाद राहुल को यह महसूस होने लगा कि उसकी दोस्ती आर्या से कुछ ज्यादा हो गई है। उसका दिल अब आर्या के बारे में सिर्फ दोस्ती के लिहाज से नहीं सोचता था। उसे लगता था कि वह उसे हर वक्त अपनी जिंदगी में देखना चाहता था, उसके साथ हर खुशी और गम बांटना चाहता था। एक दिन राहुल ने अपने दिल की बात आर्या से कहने का निर्णय लिया। वह थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन उसने अपने डर को जीतने का निर्णय लिया। आर्या, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, राहुल ने कहा। आर्या ने उसकी ओर ध्यान से देखा और फिर पूछा, क्या बात है राहुल? तुमसे मिलने के बाद मुझे महसूस हुआ कि मैं तुम्हारे बिना कुछ अधूरा हूँ। मुझे लगता है मैं तुमसे सिर्फ दोस्ती से कहीं ज्यादा महसूस करता हूँ। क्या तुम मुझे समझ सकती हो? राहुल ने अपने दिल की बात कह दी। आर्या एक पल के लिए चुप हो गई, फिर उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, राहुल, मुझे भी तुम्हारे साथ कुछ अलग सा महसूस होता है। मुझे लगता है हम दोनों को इस नए एहसास को समझने की जरूरत है। आर्या और राहुल की दोस्ती अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी थी। दोनों एक दूसरे के लिए अपने जज्बातों को समझने लगे थे। यह एहसास था कि अब उनका रिश्ता दोस्ती से कहीं ज्यादा था और दोनों इस रिश्ते को एक नए रूप में शुरू करने के लिए तैयार थे। लेकिन एक दिन राहुल ने देखा कि आर्या थोड़ा परेशान लग रही थी। उसने उससे पूछा, क्या बात है आर्या, तुम कुछ परेशान सी लग रही हो? आर्या ने धीरे से कहा, राहुल, मुझे अपने करियर के बारे में कुछ गंभीर निर्णय लेने हैं। मुझे अपनी पढ़ाई और कुछ निजी कारणों से शहर छोड़ना पड़ सकता है। राहुल का दिल एक बार फिर टूटने जैसा महसूस हुआ। वह जानता था कि आर्या के बिना उसकी जिंदगी अधूरी हो जाएगी, लेकिन उसने उसकी खुशियों के लिए खुद को समर्पित किया। अगर तुम्हारी खुशियों के लिए यह जरूरी है, तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। लेकिन यह मत भूलना कि तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगी। आर्या की आंखों में आंसू थे,
लेकिन उसने राहुल को गले लगा लिया और कहा, तुम मेरी ताकत हो, राहुल। तुम्हारे बिना मैं इस सफर पर नहीं जा सकती थी। आर्या शहर छोड़कर चली गई और राहुल अपने कॉलेज के दिनों में खो गया। हालांकि दोनों के बीच दूरियां बढ़ गईं, लेकिन उनका प्यार और विश्वास कभी नहीं टूटा। दोनों ने एक दूसरे से जुड़े रहने का वादा किया और जब भी वक्त मिलता वे फोन या पत्रों के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े रहते थे। कई महीनों बाद जब आर्या वापस आई तो राहुल ने उसे शहर के एक खूबसूरत कैफे में मिलने के लिए बुलाया। जब दोनों मिले तो उन्होंने महसूस किया कि उनका प्यार पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो गया था। राहुल, अब मुझे समझ आ गया है कि मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा तुम हो, आर्या ने कहा। राहुल मुस्कुराया और जवाब दिया, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, आर्या। तुम जहां भी जाओ मेरा दिल तुम्हारे पास होगा। राहुल और आर्या ने एक दूसरे से अपने प्यार को स्वीकार किया और उनका रिश्ता एक नई शुरुआत की ओर बढ़ने लगा। अब वे दोनों एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी के नए अध्याय की शुरुआत करने के लिए तैयार थे। यह कहानी एक प्रेम और विश्वास की है, जो किसी भी कठिनाई के बावजूद एक दूसरे के साथ रहकर हर चुनौती का सामना करती है। प्यार सच्चा होता है जब दो लोग एक दूसरे के दिल की आवाज सुनते हैं और उसे समझते हैं। यह एक प्रेरणा है कि रिश्तों में समझ, प्यार और विश्वास सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। दोनों ने एक दूसरे को पूरी तरह से अपनाया और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की। अगर आपने भी कभी सच्चा प्यार किया है और आपकी जिंदगी में किसी ने दिल को छू लिया है, तो हमें कमेंट करके बताएं। हम आपके अनुभवों को भी हमारी कहानियों में जोड़ने के लिए उत्साहित हैं। अगर आप चाहें तो हम आपकी लव स्टोरी को भी आपके नाम से बना सकते हैं और उसे हमारे चैनल पर पेश कर सकते हैं।